मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट विभिन्न व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन से मिलकर 5 दिन पूर्व पकड़े गए 2.5 कुंतल मावे के बारे में जानकारी दी। खाद्य विभाग द्वारा 2.5 कुंतल मावा पकड़ा था, उसका सैंपल लेकर लखनऊ प्रयोगशाला में भेज दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट 48 घंटे में आ जाती है, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन रेडियो द्वारा इसका संज्ञान लेकर आश्वासन दिया है, बृहस्पतिवार तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। पदाधिकारियों ने बताया, खाद्य विभाग द्वारा पकड़े गए 2.5 कुंतल मावे की रिपोर्ट जो 48 घंटे में आनी थी वह अब तक नहीं आई है। हमारे द्वारा डीओ से वार्ता की गई, जिस मावे के सैंपल भरे थे वह फेल हुआ या पास हुआ है और उसे 2.5 कुंतल मावे का क्या हुआ, तो उन्होंने बताया मावे का सैंपल कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है। हमारा कहना है कि रिपोर्ट अगर देर से आएगी तब तक तो दीपावली निकल चुकी होगी और उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे। उनके द्वारा हमें धमकी दी जा रही है, लेकिन हम लोगों ने इस मिलावटखोरी के खिलाफ खतरनाक कदम उठाया है। अब से 5 दिन पहले की बात है कि 2.5 कुंटल मावा पकड़ा गया था। वो 2.5 कुंटल मावा पकड़ने में हम लोगों को पता नहीं चला कि ये 2.5 कुंटल मावा क्या नाम खाद्य विभाग ने पकड़ा। हुआ क्या कि उसके सैंपलिंग लेने के बाद में और ये हुआ कि 48 घंटे में इसकी अर्जेंट रिपोर्ट आ जाएगी लखनऊ से। हम इसे प्रयोगशाला में भेज रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए पूछने के लिए आए थे कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया उसका, वो मावा पास हुआ या फेल हुआ, और बाकी मावा कहाँ है। हमने डीओ से पूछा, उन्होंने कहा कि वो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है। हमारा कहना यह है कि जितनी लेट रिपोर्ट आवेगी इतने तो दिवाली नहीं निकलेगी और इन लोगों का मंसूबे पूरे हो जाएंगे। आज जो हमने ये खतरनाक कदम उठाया, ये लोग, इन लोगों की बहुत पहुँच है, ये बताते हैं हम, मतलब जो है कि हमारी बहुत पहुँच है, तुम हमारा क्या बिगाड़ सको। ये लोग ये कहते हैं, धमकी देते हैं हमें, और धमकी हमने इनकी सुनने के बाद भी आज अपने व्यापारियों को साथ लेकर इस मुहिम को छेड़ा है। जब बच्चा औरत के पेट में होता है ना, 4 महीने का बच्चा, और उसे खुराक मिलनी शुरू हो है उस औरत के जरिए, वो जब पैदा होता है ना तो कैंसर लेके पैदा हो रहा, वो बीमारी लेके पैदा हो रहा। इधर माँ जन्म देवे और उधर वो हाथ के हाथ डॉक्टरी इसमें उसे जाए भर्ती करना पड़े बच्चे को। ये सब खाद्य पदार्थ के जो मिलावट वाले हैं वो ये नहीं सोच रहे कि भाई तुम्हारा अंजाम क्या होगा, ऊपर तो तुम्हें भी जाना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हलवाइयों का सैंपल भरने से क्या फ़ायदा। आप पंसारियों का सैंपल भरने लग रहे, आप छोटे छोटे दुकानदारों का सैंपल भरने लग रहे। यार इन मावे वालों का भरो ना। जो ये शेर है, शेर से मेरा मतलब है जो कुंटलों मावा बेचने लग रहे, पॉलीथीन, प्रतिबंधित पॉलीथीन के अंदर मावा आ रहा, और जो फ्रीजर इन्होंने लगा रखे हैं उसी के अंदर उस मावे को रख दे हैं और उसी मावे को उसमें क्या नाम पैकिंग करके कट्टों के अंदर वो बेचते हैं। पहले ये ट्रेन से बेचते थे, अब लग्जरी गाड़ियों में मावा जा रहा मुजफ्फरनगर से। जी एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने मिलने तो हम डीएम साहब से, डीएम साहब एक मीटिंग में हैं। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया, डीओ ने भी हमें आश्वासन दिया कि इसकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। हम उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम उन लोगों को नंगा करने का काम करेंगे जिन लोगों ने वो मावा छुड़वाया। आज हम लोग दीपावली का जो पावन त्योहार आ रहा, इस पे मिलावट को लेकर एडीएम साहब से मिलने आए हैं, क्योंकि हर खाने पीने की चीजों में मिलावट है। तो मिलावट से देखो बीमारी होती है, गंभीर बीमारियां होती है। इसलिए हम आज पहले डीएम साहब से मिलने गए, वो किसी मीटिंग में थे, फिर हम एडीएम साहब से मिलकर ये चीज बताया। तो ये जो मिलावट का व्यापार है, अपने थोड़े से लालच के लिए लोगों को बीमार किया जा रहा है। तो इसके लिए हम इनके पास आए, इन्हें जो चीज़ें बताई, सारी जानकारी दी कि जहाँ जहाँ बनता है वहीं पे छापे मारे, उन्हीं का नष्ट किया जाए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें कि वो दोबारा नकली मावा या नकली जो भी चीज़ें बना रहे हैं वो ना बनाए। सर, मैं राकेश त्यागी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश दो व्यापार संगठन। मैं खाद्य सुरक्षा अधिप्रदान समिति में मेंबर हूँ। जिलाधिकारी महोदय इस मीटिंग को लेते हैं। अभी 4 दिन पहले ये मीटिंग हुई थी जी। इस मीटिंग में कुछ मिलावटखोर भी बैठे थे। उन्हें किसने बुलाया या किसने नहीं बुलाया ये मैं नहीं जानता। जिलाधिकारी महोदय से मैंने कहा कि जो खाद्य पदार्थ है इनमें इतनी भारी मिलावट हो रही है कि जैसे मध्य प्रदेश में घटना हुई इस तरह की घटना यहाँ भी हो सकती है। तो जिलाधिकारी महोदय ने मेरी बात का संज्ञान लेते हुए जो डीओ वहाँ पर बैठी हुई थी उन्हें कहा कि ये छोटे छोटे आप सैंपल भर रहे हो, इन्हें हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। आप कोई बड़ी मछली पकड़िए, बड़ा पकड़िए जिसका एक संदेश जहाँ और मिलावट हो रहा, वास्तव में मिलावट हो रही है। और भी अधिकारियों ने मेरा समर्थन करा कि हाँ जो त्यागी कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन उसमें एक आध पकड़ के खाली अखबारों में मीडिया में छपवा के
और कार्रवाई की जाए, जबकि अभी 80% मिलावट खाद्य पदार्थों में चल रही है। ये मिलावट इतनी खतरनाक है मुजफ्फर, मैंने आज तक कभी इतनी मिलावट नहीं देखी, क्योंकि मैं कम से कम 10-15 साल से इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आंदोलन समय समय पे चलाता रहता हूँ। और इस बार मैंने मुहिम दिया। आज मैं ये घोषणा करता हूँ, 3 दिनों में यदि मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डीएम साहब के ऑफिस के समक्ष सामने बैठूंगा। और देखो, नकली मावा जो हमारा त्योहार चल रहा है, इसमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नकली मावा आ रहा है। और ये यहाँ के जो व्यापारी हमारे भाई हैं, उनकी भी एक डिमांड है कि जो जहाँ पे मावा बन रहा उसका भी इलाज करा जाए। जो नकली मावा हम जनपद लक्ष्मी नगर में नहीं घुसने देंगे। क्या तो प्रशासन अपनी तरीके से रोक ले, नहीं तो हमारी भी टीम सारे जितने भी यहाँ के जनपद लक्ष्मी नगर के रास्ते हैं उन पर सघन चेकिंग अभियान चलाएगी। और कोई मावे वाला इस तरह नकली का पकड़ेगा तो ला करके डीएम साहब के यहाँ उसे पकड़वा कर रखा जाएगा, नहीं तो अन्यथा प्रशासन अपनी तरीके से इनका इलाज कर ले।